ओम शांति। एक सूफी कहानी है जिसमें एक व्यक्ति सो रहा है और सोते हुए वो एक स्वप्न देखता है। उस स्वप्न में भगवान का फरिश्ता उसके पास आता है और वो फरिश्ता कहता है कि भगवान तुमसे बहुत खुश है, तुम इतने नेक दिल हो, इतने ईमानदार हो, इसलिए भगवान ने तुम्हारे लिए बख्शीश भेजी है। और स्वप्न में वो व्यक्ति पूछता है उस फरिश्ते से क्या भेजा है, तो वो फरिश्ता कहता है 10 रुपए। वो कहता है 10 रुपए, ये तो अपमान है, तुम भगवान की तरफ से आए हो केवल 10 रुपए लेकर। और वो बढ़ाते बढ़ाते 20, 30, 40, 50, 90 और 99 रुपए तक पहुंचता है। और जब 99 तक वो पहुंचता है उसके बाद वो कहने लगता है 100 से मैं 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। तुम भगवान की तरफ से आए हो, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था भगवान इतना कंजूस है। तुम रिप्रेजेंटेटिव हो, नुमाइंदे हो, तुम भगवान को रिप्रेजेंट करते हो, कैसे लगता है 100 रुपए और 1 रुपए के लिए तुम अब अटक गए हो। और वो फरिश्ते से जोर से बात करता है और फरिश्ते को चिल्लाता है, तब उसकी नींद टूटती है और वो देखता है कि वो बिस्तर पर है और फरिश्ता कहीं पर भी नहीं है। तब उसे पश्चाताप होता है और वो फिर सोने की कोशिश करता है और बुलाता है, फरिश्ते आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, मैं 99 रुपए में ही काम चला दूंगा। फिर कहता है 80 भी ठीक है, 70 भी ठीक है, और करते करते 10 रुपए तक पहुंचता है वापस। और माफी भी मांगता है कि हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कंजूस कहा। वैसे तो भगवान की तरफ से जो भी आया, जो भी मिला, उसे तो प्रसाद बख्शीश ही समझना चाहिए। मुझसे गलती हो गई, परंतु जो स्वप्न आया और जो चला गया वो फिर नहीं आता, और जो फरिश्ता आया था वो आया और चला गया और अब फिर नहीं आएगा। व्यक्ति ऊपर से कितना ही धर्म में हो, धार्मिक हो, अध्यात्म में आगे बढ़ जाए, फिर भी भीतर इच्छाएं बनी रहती है। ये सूक्ष्म इच्छाएं वो जरूरी नहीं कि धन की ही है, कोई भी, और हर इच्छा अपने साथ एक बेचैनी लाती है। हर तृष्णा बेचैनी के साथ आती है, बिना बेचैनी के कोई तृष्णा नहीं है। एक हलचल, एक बेचैनी, और ये बेचैनी इतनी गहरी है ये बेचैनी विकारों को जन्म देती है। इसलिए मार्ग कठिन मार्ग है, मन का गहरा ऑपरेशन करना है। इसमें ऊपर ऊपर की सफाई हमने कर ली है, ऊपर ऊपर से विकार निकल गए, पर जो डीप सीटेड वाइसेस, विकार है, उन तक पहुंचना, उनको देखना,
इसके लिए स्वयं का अनुभव ही काम आएगा। सुनी सुनाई बात और पढ़ी पढ़ाई बात इसमें काम नहीं करेगी। खुद का अनुभव खुद ही गुजरना होगा कुछ गहरे अनुभवों से। स्वयं की भट्टी स्वयं लगाओ, स्वयं का शिविर स्वयं लगाओ। सार्वजनिक शिविर, सार्वजनिक भट्टी, सार्वजनिक तपस्या यदि व्यक्तिगत तपस्या में रूपांतरित ना हो तो वो केवल एक मनोरंजन मात्र रह जाएगा। एक वाणी का विलास, एक बुद्धि का विलास, ढेर सारे शब्द, ढेर सारी क्लासेस। इसलिए साधना तो अकेले की है, मौन की है और एकांत की है। बस यही दो मुख्य है। इन दो का आधार लेकर आगे बढ़ना है। और बहुत से अनुभव होंगे, बहुत सी बातें आएंगी। स्वयं के विषय में हम समझेंगे कि भीतर क्या छिपा है, भीतर कैसे कैसे राक्षस है, कैसे कैसे विकार है, कौन कौन सी हलचल, कौन कौन से भय, कौन कौन सी बेचैनी, एंजाइटी, पैनिक, अनसर्टेनिटीज, अनिर्णय की अवस्था है। ये करूं या वो करूं, यहां जाऊं या वहां जाऊं, बेचैनियां, परेशानियां ऊपर नहीं दिखाई देती पर भीतर है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी का मार्ग ऑपरेशन का मार्ग है, डीप ऑपरेशन। जितना गहरा साइलेंस होगा और जितना गहरा एकांत होगा उतना ये ऑपरेशन गहरा होगा। और जब किसी पेशेंट को कोई पस हो जाता है, फोड़ा हो जाता है और उसको चीरा लगाते हैं तो क्या निकलता है? बस वो पीप। तो मन को भी जब चीरा लगाएंगे तो भीतर से पीप निकलेगा, पस निकलेगा, जिसमें सूक्ष्म घृणा, सूक्ष्म नफरत, सूक्ष्म भय, कोई बचपन का इवेंट, कोई ट्रॉमा, कोई बहुत गहरी चोट, कोई अपमान, कोई कलंक उसमें छिपा है। वो सब बाहर निकलेगा, क्योंकि सेवाएं सब कुछ छिपा देती है, कवर कर देती है, सप्रेस कर देती है, मिटाती नहीं है। इसलिए आज की मुरली में बाबा ने योग, सेवा, संबंध, संपर्क इसकी गहराई से चर्चा की है। नया वर्ष है, आ रहा है, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है। भूमि की कमी है, पानी की कमी है, खटिया की कमी है, परंतु यज्ञ रक्षक खड़े हैं। मधुबन निवासियों की महिमा की है बाबा ने, शाबाश कहा, मेहनत की, प्रबंध किया, सब किया। नया वर्ष है, आ रहा है, पुराना जा रहा है। सबके मन में संकल्प है। बाबा के पास सब पहुंच गया, परंतु सबसे पहले क्या पहुंचा? लेटर, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, क्या पहुंचा सबसे पहले? संकल्प। तुमने यहां संकल्प किया और उस तक पहुंचा। यदि वो संकल्प इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, इतना निस्वार्थ है, परमात्मा प्रेम में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त, स्लोगन आज का। इतना शुद्ध संकल्प। हमारे सभी संकल्प उस तक पहुंचते हैं यदि उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ है,
यदि उसमें निस्वार्थ भाव समाया हुआ है, उसमें विशुद्ध प्रेम समाया हुआ है, तो हमें अपने ही भीतर जाना है, स्वयं के ही माइंड का ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक, चीरा लगाना है और फिर देखना है क्या आता है। और घबराना नहीं है, ये क्या आ गया। बहुत सारी चीजें आएगी, माइलस्टोन्स, स्टेशंस, मुकाम से गुजरेंगे। जैसे जैसे ब्राह्मण जीवन आगे बढ़ते जाता है, बहुत सारे नए अनुभव जुड़ जाते हैं, बहुत सारी सच्चाइयां हमें पता चलती है अपने बारे में, दूसरों के बारे में, यज्ञ के बारे में, विश्व के बारे में, भगवान के बारे में, मूल्यों के बारे में। बेहद में बुद्धि रखनी है। जैसे बाबा की बुद्धि नया वर्ष को नहीं देख रहे, नए युग को देख रहे, उसके लिए ये कौन सी बात है, आज और कल की बात है, क्योंकि वो निरंतर अनलिमिटेड में स्थित है। उसके लिए छोटी छोटी बातें वो नहीं देखता है। नया वर्ष उसके लिए, नया वर्ष देखते हुए क्या देख रहा है, नए युग। और तुम कौन हो, नए युग के अधिकारी आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, पूज्य आत्माओं से बाबा मिलने आए। तो आज की अव्यक्त वाणी कब की है ये, 2000 की 31 दिसंबर, शांतिवन मेला लगा हुआ है, परंतु उस कुंभ के मेले से फिर भी ठीक है, बाबा ने कहा। हजारों लोग आए हैं, भाई बहनें आए हैं। और जब न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर जब होता है तब क्या होता है, संसार में लोग क्या करते हैं, रिजोल्यूशन, संकल्प, प्रतिज्ञाएं। यहां पर भी बाबा ने कहा, बच्चों ने क्या किया, बच्चों का प्रेम मिला, बच्चों की प्रतिज्ञाएं, वो सब पहुंचा बाबा के पास। ये छोड़ेंगे, वो छोड़ेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो बाबा ने कहा, ये खेल कैसा है, आज और कल का। सारी सृष्टि चक्र को देखते रहना, उसमें हम कहाँ हैं, इतने छोटे से। सब कुछ कितना छोटा है, परंतु हम सृष्टि चक्र को भूल जाते हैं, इसलिए बड़ा दिखता है। तो बाबा ने कहा, जो अनन्य बच्चे हैं, जो बाप को प्रिय है, उनके लिए क्या, भविष्य उतना ही स्पष्ट है जितना वर्तमान। इतनी क्लैरिटी ऑफ विजन स्वयं में लानी है कि सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे। और उसके लिए एक महत्वपूर्ण काम है, जो अतीत है, जो पास्ट है, उसमें जो कचरा है उसको साफ करना है। सभी जब भी मधुबन आते हैं, भट्टी के लिए आते हैं, सेवा के लिए आते हैं, या ऐसे ही आते हैं, तो इस स्थान पर आना अर्थात इसको एक महान टर्निंग पॉइंट समझना है जीवन का। भगवान के घर में आए हैं। ये वो भूमि है जहां ब्रह्मा ने तपस्या की है, मम्मा ने तपस्या की है, आज मम्मा को भी याद किया है, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य, सभी दादियों ने यहाँ तपस्या की है। उनके वाइब्रेशंस, उनके बोले हुए शब्द, साइकोलॉजी में एक शब्द आता है आकाशिक फील्ड, अर्थात 100 साल पहले यदि किसी ने कोई शब्द बोला है, ब्रह्मा के बोले हुए शब्द, आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाश में अभी है, उसको कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स।
वाइब्रेशंस रहते हैं। राम लक्ष्मण वन में घूम रहे, एक स्थान पर पहुंचते हैं, जैसे ही एक खंडहर सी जगह आती है, लक्ष्मण अंदर घुसता है और तुरंत विचार आते हैं उसके मन में, ये क्या कर रहा हूं मैं? वनवास मुझे थोड़ी मिला है, इसको मिला है, भाई को। मैं क्यों आ गया? मैं क्यों यहां सफर कर रहा हूं? मुझे तो राज्य भाग भोगना चाहिए। फिर वहां से बाहर आता है, फिर से विचार बदलते हैं, फिर अंदर जाता है, फिर नेगेटिव थॉट्स, फिर बाहर आता है। वो पूछता है श्री राम से, ये क्या हो रहा है? श्री राम कहते हैं, कई वर्षों पहले इसी स्थान पर, इसी खंडर पर दो राक्षस रहते थे। दोनों आपस में दुश्मन हो गए, आपस में लड़े और दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। इस घटना को कई वर्ष हो गए, परंतु वो वाइब्रेशंस हेट्रेट के अब भी वहां है। तो निकृष्ट करने वाले ये लोग जो राक्षस हैं, वो भी अपने वाइब्रेशंस छोड़ते हैं। पुलिस के पास एक कुत्ता होता है, स्निफर डॉग। वो क्या करता है? सूंघता है, सूंघ जाकर चोर को पकड़ लेता है। एक चोर जो निकृष्ट कर्म कर रहा है, वो भी अपने वाइब्रेशंस छोड़ जाता है। तो सृष्टि की सबसे महान आत्मा है, सृष्टि का जो प्रजापिता है, वो जो संपूर्ण जगत की मां है, वो और उनके द्वारा निर्माण की हुई वो महान आत्मा है, यज्ञ के आदि रतन। उन्होंने यहां तपस्या की है। उनके वाइब्रेशंस यहां नहीं होंगे। उनके बोल, उनके शब्द, उनके स्वप्न, उनका समय यहां बीता है। दिस प्लेस इज रिचार्ज्ड विद दोज डिवाइन वाइब्स। केवल हमें स्वयं को सेट करना है, ट्यून करना है। जैसे रेडियो का स्टेशन होता है ना, 108, 102, 105, जैसे ही बीच में अगर रखो कहीं तो खरखर 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 बहुत ही कर्कश आवाज आता है। और फिर अचानक से जैसे स्टेशन मिलता है, एकदम कोई गीत और आवाज सुनाई देता है। उसी तरह इस सृष्टि में जितनी भी महान आत्माएं आज तक हुई है, केवल इस यज्ञ की आत्मा ही नहीं, द्वापर से अब तक की जो भी आत्माएं जो त्यागी थी, तपस्वी थी, वैरागी थी, देहभान से नितांत मुक्त थी, प्रभु प्रेम में डूबी हुई थी, महान श्रेष्ठ भगत थी, या कोई सन्यासी थी, जैसे ही हम शरीर के भान से परे जाते हैं, हम उन सभी से जुड़ जाते हैं। उनके वाइब्रेशंस, उनके प्रकंपन हमें मदद करने लगती है। ये सारी कायनात, ये सारी सृष्टि हमारी मदद के लिए दौड़ती है। इसलिए किस स्थान पर मैं हूं, ये चिंतन अभी कहां बैठे हैं। ये मेडिटेशन हॉल न मालूम कितनी बार यहां अव्यक्त बाप दादा आए हैं। अव्यक्त बाप दादा के बोल, वो शब्द आज भी हवाओं में है, परंतु हम क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि हम अपने ही वाइब्रेशंस में हैं। थोड़ा सा अपने वाइब्रेशंस, अपने चिंता, अपने विचार, अपना अतीत, अपने परेशानियां, अपनी छोटी सी दुनिया से थोड़ा सा बाहर जाओ, ऊपर। और ऊपर जाते ही फटाफट फटाफट हम कैच करने लगेंगे नए नए संकल्प। जैसे प्रकाशमणि दादी के लिए नए नए विचार, नए नए थॉट्स, नई नई सेवा की प्लानिंग, आज ये करना है, आज वो करना है। कहां से आते हैं ये सब? कहां से आते थे ये सब? क्योंकि चेतना इतनी शुद्ध थी, हायर कॉन्शियसनेस में थी, तो अपने आप नए नए विचार आते हैं। और इस मुरली में यही कहा बाबा ने, हर बात में नया क्या है ये सोचो, नवीन क्या करना है ये सोचो। पुरानी चाल छोड़ो, पुराने बोल छोड़ो, पुरानी आदत छोड़ो, पुरानी दुनिया का लगाव छोड़ो, पुरानी आदतें। 5 बातें इस मुरली में है। पुरानी आदत, पुराने बोल, पुरानी भाषा, ये बाबा को पसंद नहीं है। वो कमजोर करने वाले बाबा को पसंद नहीं। जो हिम्मत उत्साह बढ़ाने वाले साथी है, वो साथी बाबा को पसंद है।
तो पुरानी भाषा को बदलना, नई भाषा सीखना, स्पिरिचुअल न्यू लैंग्वेज, न्यू पार्लांस, न्यू वर्ड्स, न्यू डिक्शनरी, न्यू थेसोरस, नई भाषा, नई चाल, नई आदतें, न्यू हैबिट्स, पुराने संस्कार। बाबा ने कहा, एक बहुत सुंदर शब्द इस वाक्य, इस मुरली में आया है, नए श्रेष्ठ संस्कारों का क्या करो? आह्वान। ये पांचों को छोड़ो, पुरानी आदतें छोड़ो, पुरानी दुनिया से जो लगाव है वो छोड़ो, और क्या करो? आह्वान। और आह्वान करते समय एक विनम्रता का भाव हो, हे महान संकल्प सृष्टि के, आ जाओ। तन्मय मनो शिव संकल्पमस्तु। इस सृष्टि में जो भी शिव है, तन्मय मनो शिव संकल्पमस्तु। नए वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, और न्यू वर्ड्स के लिए मुरलियों का अध्ययन करना पड़ेगा। बाबा के जो शब्द है वो हमारे शब्द हो जाए। इस मुरली में बाबा ने वो भी कही है, मम्मा की एक बात जो मम्मा ने इशारे से कही, सीधी नहीं कही, डायरेक्ट नहीं कही, हंसते हुए कही। और वो कौन सी बात है? अलबेलेपन की। और कौन सा अलबेलापन? हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, चलता है, ये अलबेलापन। इसलिए पहला काम क्या करेंगे आज की मुरली से? महान नए श्रेष्ठ संस्कारों का आह्वान। ये फर्स्ट स्टेप है। पहले तो कौन से श्रेष्ठ संस्कार है जो मुझ में नहीं है, वो देखो। ये नहीं है मुझ में, किसी और में है, मुझे लाने हैं। कैसे लाऊं? आह्वान करो, देखो उनको, वो आ रहे किरणों के रूप में। एक मन में समा रहे, आत्मा में समा रहे। तो वर्ष का एंड है, 31 दिसंबर है। अव्यक्त बाप दादा आए हुए हैं शांतिवन में। बहुत बड़ी सभा है, तूफान आया है, जगह कम है, 3 पैर पृथ्वी, खटिया की कमी है, पानी की कमी है, पर यज्ञ रक्षक है, मधुबन निवासी, मेहनत की है, सबको खुश किया है। उस सभा में बाबा आए हैं। जब भी कोई मुरली पढ़ो तो पहले ये देखो ये कब की चल रही है, सृष्टि चक्र में ये कौन सा कालखंड है, इस डेट को हम क्या कर रहे थे, कौन सी जगह चल रही है। और अगर हम उस समय नहीं थे, यदि ज्ञान में ही नहीं थे, तो सोचो हम उस समय कहाँ थे और किस शरीर में थे। और अब ये सोचो कि मैं ये मुरली सुनते हुए, पढ़ते हुए, उसी समय, उसी कालखंड में टाइम ट्रैवल बैक चले जाओ और वहीं बैठा हूं। कहाँ बैठे हो वो भी जगह देख लो, और वहां बैठ के ये सुन रहा हूं, और फिर बाबा की मुरली चल रही है। तो बाबा अनन्य बच्चों को के लिए कहते हैं, जो अनन्य बच्चे हैं, जो स्नेही बच्चे हैं, जो मेरे प्रिय बच्चे हैं, उनके सामने भविष्य उतना ही स्पष्ट होता है जितना वर्तमान, क्योंकि अंदर कचरा कम है। बेचैनी अगर है, अर्थात विकार छिपे हुए हैं। विकारों का नाश हो जाना, विकर्म खत्म हो जाना, उसकी साकार में निशानी क्या है? बेचैनी कम। बेचैनी होती है। हम योग में बैठे हैं, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 45 मिनट्स हो गया, कौन हमको उठाता है? कि कौन कहता है उठो, हो गया यहाँ का? बेचैनी। हमें टाइम सेवा नहीं उठाती है, कौन उठाता है? अंदर की बेचैनी बहुत हो गई है। फिर अपने आप जाने लगता है कब 7:30 बजेगा, कब 7:30 बजेगा, कब 4:45 बजेंगे, कब 4:45 बजेंगे। बेचैनी है। हाँ, सेवा में ठीक लगता है, क्योंकि सेवा में बाह्य मुक्ता है, और सेवा क्या कर देती? कवर कर देती है उस बेचैनी को। इसलिए योग बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। इसलिए चिंतन मनन वो एक दूसरी अवस्था है, परंतु हमें अलग अलग स्टेशन से गुजरना है इस ब्राह्मण जीवन में। एक चिंतन की अवस्था है, एक योग की अवस्था है, अलग अलग अवस्थाएं है।
तो इस मुरली में नया वर्ष एंड हो रहा है, पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नया चालू हो रहा है। तो इसके बीच में ये चल रहा है। तो बाबा ने क्या चेकिंग की? खाते की, जमा का खाता। सेविंग कितनी है? सेविंग अकाउंट्स। तो 3 खातों में से तीसरा खाता कौन सा है, वो कौन बताएगा? कर्म का, संबंध संपर्क। तो सबसे पहला खाता योग का, दूसरा खाता सेवा का, और तीसरा खाता संबंध संपर्क का। तो सबसे पहला योग। योग की परसेंटेज क्या है? वास्तव में योग तो वो है जो विकर्म को विनाश करे, अर्थात बीज रूप वाला। और रूरियान वो भी एक स्टेशन है। वो बाबा को सब सुनाना वो भी एक योग हो सकता है, दृष्टि लेना वो भी एक योग है, सकाश वो भी एक योग है, अशरीरी होने का अभ्यास करना वो भी एक योग है। परंतु वास्तविक योग एक ही है, बीज रूप, सीड स्टेज, ज्वालामुखी, वोल्केनिक, बिंदी बिंदी, बस। इसकी परसेंटेज कितनी है ये पूछा है इस मुरली में, और ये परसेंटेज बहुत कम है, साधारण है। और दूसरी बात, इसकी निशानी क्या है प्रैक्टिकल जीवन में? बोल और चलन। कैसे? योग युक्त, युक्ति युक्त। केवल 2 बजे उठने से काम नहीं होगा, फिर चाहे कितना भी बैठे रहो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। योग अर्थात योगी, अर्थात योग का जीवन में प्रभाव। मुरली में शायद योगी जीवन का वैसे कुछ आया है, योग होना होगा वो, योग का जीवन में प्रभाव। योग केवल रूरियान करना नहीं है, योग केवल देखना नहीं है, केवल दृष्टि लेना भी नहीं है। योग मगन अवस्था है, अशरीरी अवस्था सब भूल जाए यहाँ का, उस परसेंटेज को बढ़ाना है, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। 1 घंटा बैठे पर अशरीरी बीज रूप कितना समय थे? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। वो जितना ज्यादा होगा और गहरा होगा उतना ही दिनचर्या पे असर होगा, और वैसे बोल होंगे। नहीं तो योग तो है परंतु बोल वही है पुराने। तो ये सबसे पहली चेकिंग, इस खाते को बढ़ाओ। दूसरा खाता सेवा, इसका बहुत विस्तार से बाबा ने बताई है। तुमने सेवाएं बहुत की, वृद्धि बहुत की, प्लानिंग बहुत बनाई, सफलता भी बहुत प्राप्त की, पर उसमें कुछ चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है फल बल, बल फल। बोला ना, बल कौन सा? दिल की संतुष्टि। हम स्वयं संतुष्ट हो उस सेवा से। अगर सेवा हमें संतुष्टता, वास्तव में क्या सेवा हमारे खुशी का आधार है? या खुशी है इसलिए सेवा है? ये 2 अलग प्रश्न हैं। एक, खुशी, सेवा कर रहे हैं, खुशी मिल रही है तो सेवा खुशी का आधार। दूसरा, खुशी है इसलिए सेवा कर रहे हैं। क्योंकि अगर सेवा खुशी का आधार है तो सेवा अगर छिन जाए, सेंटर अगर छिन जाए, ये नहीं वो, ये नहीं वो, भाषण देने की सेवा बंद, अब दूसरी सेवा करो, तो खुशी खत्म। कोर्स कराने की सेवा खत्म, अब किचन वाली सेवा करो, खुशी खत्म। या केवल पार्टियों को घुमाने की सेवा करो, खुशी खत्म। अर्थात वो सेवा से भी चिपकाव है फिर एक। खुशी है इसलिए सेवा कर रहे हैं, आज ये सेवा कल वो सेवा, जो दी वो ठीक। तो सेवा में सबसे पहली बात है दिल की संतुष्टता। दिल का तीर दिल को लगता है, दिमाग का दिमाग को। दिल से सेवा करनी है, इसलिए सेवा करनी है कि हमने जो पाया है वो सब पाए।
सबको ये परिचय मिल जाए। सारा संसार अज्ञान अंधकार में है, भटक रहा, संसार अज्ञान अंधकार में है, भटक रहा है, डूबा हुआ है। कितना दुख है संसार में, इतना दुख, इतना दुख, इतना दुख। दाता दाता दाता, इस संस्कार को कुट कुट के अंदर भरना है कि मुझे लेने के संस्कार नहीं डालने। कौन से संस्कार डालने? देने के। देना ही लेना है। छोटे बाबा से पूछते हैं कि हमें बड़ों का क्या चाहिए? रिगार्ड चाहिए। तो बाबा का क्या उत्तर है? पहले तुम उनको रिगार्ड दो, तो देना ही लेना है, तो अपने आप मिलेगा। मांगो नहीं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा करना है, कुछ भी नहीं मांगो। अपने आप मिलेगा। क्या भगवान को हमारी आवश्यकताओं के विषय में पता नहीं है? क्या भगवान को ये नहीं पता कि मुझ में ये विशेषता है, ये कला है, और हम सोच रहे मेरी विशेषता यज्ञ में कब लगेगी? इसका मतलब निश्चय की कमी है। उसे पता है किसको कब कहां कैसे यूज करना है, उसकी दृष्टि हर एक पर है। उसे पता है तुम किस डिपार्टमेंट में हो और पहले किस डिपार्टमेंट में थे और आगे किस में जाने वाले हो। उससे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तुम्हारे सभी जन्मों को जानता हूं, आदि मध्य अंत को जानता हूं। गीता में भी लिखा है ना, हे अर्जुन तुम्हारे कितने जन्म हो गए, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। यू नो नॉट, आई नो। उसे पता है ये जो परिस्थिति आई है क्यों आई है, और जो परिस्थिति आ रही है, विघ्न आ रहे हैं, समस्याएं आ रही है। उस दिन भी कहा था क्लास में, पांडव भीष्म उस पे है शैया पर हंस रहे, हंसने रो रहे, सॉरी। अर्जुन कहता है कृष्ण से, इनको भी दुख हो रहा है मरने का, इनकी भी इतनी आसक्ति। कृष्ण कहते तुम ही पूछो क्यों रो रहे? वो कहते मैं रो इसलिए रहा हूं कि तुम पांडव निरंतर, स्वयं भगवान तुम्हारे साथ थे शुरुआत से, फिर भी तुम दुखी दुख सहते आए हो। पांडवपति निरंतर साथ है, फिर भी दुख छूटा नहीं, फिर भी हिसाब किताब छूटे नहीं। वो तो रहेंगे ही। मैं तुम्हारी खांसी ठीक करने नहीं आया हूं, तुम्हारा घुटने का दर्द ठीक करने नहीं आया हूं, मेरा एक ही काम है, वो ही बताओ बस। ये सब चीजें मत सुनाओ। तो भगवान मिल गया मतलब ये सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये सारे चुकतू होंगे, और ये किस लिए चुकतू होंगे? हमें मजबूत बना रहे, शक्तिशाली बना रहे, अनुभवी बना रहे, मैच्योर्ड बना रहे। आने दो, कितनी भी बाधाएं आने दो। एक संत थे, वो अपने शिष्यों से कहते थे, उसके पास बहुत सूफी संत था, हजारों शिष्य थे, पर सब वो मुसलमानों में कुछ शिया थे, सुन्नी थे। वो शिया जो शिष्य थे उनको कहते थे जाओ सुन्नियों के प्रवचन में जाके बैठो। जो हिंदू थे उनको कहते थे मुसलमानों के प्रवचन में जाके बैठो, और जो विरोधी बातें हैं वो सुनो, और फिर देखो तुम्हारी स्थिति कैसी रहती है। विरोधी मत, बीके हो, उधर के सत्संग में जाके बैठो कि भगवान सर्वव्यापी है। कितना धीरज से बैठ सकते हो? हमारे 84 लाख योनियों की कहानी, शांति से बैठ सकोगे क्या? हमने कितने पशु योनि में जन्म लिए, उसका एक एक वर्णन, और श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। ये सुन सकोगे? ये जब सुन सकोगे विरोधियों की सारी बातें शांति से, या कोई निंदा कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, फिर भी नो रिएक्शन, तो समझना मैच्योरिटी की स्टेज अभी आ रही है। पहले वो झगड़े करते थे, अभी ज्ञान का वाद विवाद के झगड़े करते। कोई कोर्स में यदि उसको पूछो कि तुम कौन हो, और कहे डॉक्टर इंजीनियर है, तो बस ऐसे टूट पड़ते उसके ऊपर
अज्ञानी कहीं के अब तुमको समझाएंगे हम आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है। वो 7 डेज का कोर्स हमारे अहंकार का प्रक्षेपण ना हो जाए। हर आत्मा को महसूस कराना है। किसका? उस परमात्मा की महसूसता। वो जो निशब्द है, वो जो विराट है। और शिव बाबा एक एहसास है, उस एहसास की महसूसता, एक परम अनुभूति है वो, उस अनुभूति की महसूसता। अपने ओपिनियन उस पर नहीं थोपने हमें, बस उसे अनुभव करा देना है। वो सब कुछ मान लेगा, तुम्हारी हर बात, नहीं तो केवल प्रश्न और लड़ाई। तो देना है। क्या करना है? देना है। चाहिए नहीं, किसी से ना रिस्पेक्ट चाहिए, ना किसी से प्रेम चाहिए, ना किसी से सिंपैथी चाहिए, ना किसी सेंटर पर जाओ तो हॉस्पिटैलिटी हमारी देखरेख करे, देखभाल करे, हम बीमार है तो केयर करे, अटेंशन दे, हमें पूछे अभी सुबह बुखार था, अभी कम हुआ कि नहीं, पूछते भी नहीं, देखते भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। ना प्यार चाहिए, ना अफेक्शन चाहिए, ना एप्रिसिएशन चाहिए, ना एक्नॉलेजमेंट चाहिए, ना वस्तु चाहिए, ना सेल्वेशन चाहिए, ना पैसे चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। किसी से हमें कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए वो उससे मिलेगा और उसको पता है, और वो अपने आप देगा। अगर वो नहीं दे रहा है तो राम जी की इच्छा, ठीक है। भक्ति में तो यही चला पूरा आधा युग, इसके आधार पर ही चला। वही सोई जो राम रचि रखा, उसकी इच्छा है तो ठीक है। अब उसकी इच्छा है तो क्या, ठीक। वैसे यहां पर भी ड्रामा, हमें हिलना नहीं है, देते जाना है। तो ये अखंड महादान, ये एक बात। और क्या है इस मुरली में? हुक्मी हुकुम चला रहा है, मम्मा का एक स्लोगन। जब भी अलबेलेपन को खत्म करना है तो इस स्लोगन को मम्मा ने कहा याद, वो चलाने वाला चल रहे, चलते हुए चलाने वाले को याद करो, करावनहार को याद करो। वो चला रहा है, हम चल रहे, जिम्मेवारी उसको दे दी है। वी आर जस्ट कठपुतली। दादी जानकी ने टीचर्स की भट्टी में एक प्रश्न पूछा था, कौन हो तुम? सेवाधारी हो, निमित्त हो, या कठपुतली हो? सीधा उत्तर मत दो जो है वो बताओ। कौन समझते हो स्वयं को? सेवाधारी समझती हो या फिर दूसरा क्या? निमित्त हूं। वो निमित्तपन का भी अभिमान आ सकता है, मैं निमित्त हूं, तुम थोड़ी हो, हटो बाजू में, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। मैं निमित्त हूं, निमित्त मात्र कहते हैं, बस कहने मात्र कहते हैं, निमित्त मात्र कहते हैं, मैं निमित्त हूं, बाकी निमित्त मैं हूं। सबसे ऊंची अवस्था ब्रह्मा कुमारी जीवन, ब्रह्मा कुमार जीवन की कौन सी है? इन तीनों स्टेशन से गुजरना है। पहले तो सेवाधारी, आगे निमित्त भाव, और आगे कठपुतली। हमारा कुछ नहीं है, उसकी सेवा है, वो देखेगा। अंगद ने पांव जमा दिया, रावण से क्या कहा? अगर पांव हटा दिया तो सीता तुम्हारी। उसको क्या टेंशन, जिसकी पत्नी है सीता वो देखेगा। अब तो और क्या, आज की मुरली में बाबा के पास कार्ड पहुंचे, कार्ड के रिटर्न में क्या दे रहे? रिगार्ड। और आज की मुरली में हाँ, जो ओटेसो अर्जुन, ब्रह्मा का उदाहरण। ब्रह्मा ने केवल शिव बाबा को देखा, उसके अतिरिक्त और किसी को भी नहीं देखा। तो तुम भी सेम। अगला और क्या पॉइंट है? मनसा वाचा कर्मणा, मन से शक्तियां देनी है। जब एकांत में बैठे हो, सोचो मुझ आत्मा से शक्तियों की किरणें पूरे विश्व में फैल रही है। चल रहे फिर रहे एकांत में, शक्तियां फैल रही है, बस यही एक चिंतन। बोलो तो ज्ञान, व्यर्थ नहीं, निगेटिविटी नहीं, किसी की निंदा नहीं, और कर्म से
गुणों का दान, अखंड गुणदानी बनो। ब्रह्मा का उदाहरण। हम दूसरों को कैसे सिखाएं? अपने कर्मों के द्वारा। बोल से किसको सिखाएंगे? और ब्राह्मणों के लिए तो क्या कहा है? सहयोगी देना, इनको थोड़ी ना दान करोगे। तो ये ऐसी आज की होनी थी। ऐसे यज्ञ रक्षक आत्माओं को, ऐसे प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, ऐसे परमात्मा प्रेम में लवलीन आत्माओं को, ऐसे माया के आकर्षण को समाप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे राज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसे अखंड महादानी आत्माओं को, अटल महादानी आत्माओं को, गुणदानी आत्माओं को, ऐसे नए संस्कारों का आह्वान करने वाली आत्माओं को, ऐसे पुराने दुनिया के लगाव को समाप्त करने वाली, पुरानी आदत को समाप्त करने वाली, पुरानी चाल को, पुराने बोल को, ऐसे योग युक्त, ऐसे युक्ति युक्त, हर बोल में, हर चलन में, ऐसे डायमंड चाबी निमित्त, निर्माण, निस्वार्थ, शुभ भावना, शुभ प्रेम, स्नेह वाली आत्माओं को, ऐसे बीज रूप अवस्था, अच्छा, ऐसे रिगार्ड देने वाली आत्माओं को, ऐसे दुआ देने वाली आत्माओं, दुआओं का खाता भी बोला एक जगह, दुआओं का खाता, संतुष्टता का खाता बढ़ाने वाली, जमा करने वाली आत्माओं को, ऐसे लवलीन हो गया, प्रसन्नचित्त आत्माओं को, ऐसे भविष्य और वर्तमान जिनके सामने स्पष्ट है ऐसी आत्माओं को, ऐसे अनन्य और ज्ञानी आत्माओं को, ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाली आत्माओं को, ऐसे बाबा को कार्ड भेजने वाली, टेलीफोन करने वाली, ईमेल भेजने वाली, लेटर लिखने वाली आत्माओं को और संकल्प करने वाली आत्माओं को, ऐसे हर बात में नया, हर बात में नवीनता लाने वाली आत्माओं को, नए वर्ष में नवीनता लाने वाली आत्माओं को, ऐसे महासहयोगी आत्माओं को, ऐसे बड़ों को रिगार्ड देने वाली आत्माओं को, ऐसे नवयुग के अधिकारी आत्माओं को, ऐसे दिल का तीर दिल से लगाने वाली आत्माओं को, फल और बल प्राप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे संतुष्ट हो गया, ऐसे ओटेसो अर्जुन आत्माओं को, ब्रह्मा को फॉलो करने वाली आत्माओं को, ऐसे अलबेलेपन को समाप्त करने वाली आत्माओं को, हुक्मी हुकुम चला रहा, चलाने वाला चला रहा, ये याद रखने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रश्नों से बाहर रहने वाली आत्माओं को, ऐसे जमा का खाता बढ़ाने वाली आत्माओं को, ऐसे हो गया, ऐसे बहुत सारे सम्मान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।